कुछ अलग हटकर करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही अलग हटकर पहचान बनाती हुई कहानी, झुमका दैट फेल एंड रोज अगेन। सन 1966 में एक फिल्म आई, मेरा साया। फिल्म तो हिट हुई ही, उसके साथ उससे ज्यादा हिट हुआ उसका एक गाना, और ऐसा हिट हुआ जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। कौन सा? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आखिर झुमका बरेली के बाजार में ही क्यों गिरा, जबकि झुमके का बरेली से कोई संबंध नहीं है और ना ही फिल्म की कहानी का बरेली से कुछ भी लेना देना है। दरअसल इसके पीछे जुड़ी है बच्चन परिवार से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसने इस गीत को जन्म दिया। और दूसरी कहानी है इस गिरे हुए झुमके को उठाकर खड़ा करने की। आइए सुनते हैं। इस गीत को बनाने वाली टीम कमाल की थी। टीम के गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान। कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन एक रिश्तेदार की शादी में तेजी सूरी से मिले। ये शादी थी बरेली शहर में। शादी के दौरान कवि हरिवंश राय बच्चन से उनकी एक कविता सुनाने की गुजारिश की गई। कविता उन्होंने इतनी सुंदरता से, इतनी भावुकता से सुनाई कि तेजी सूरी की आंखों में आंसू आ गए। तेजी सूरी की ये भावुकता हरिवंश राय बच्चन के दिल को छू गई और उनकी ये पहली मुलाकात प्रेम में बदल गई। तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन के कई ऐसे मित्र थे जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कविता से शुरू हुई ये प्रेम कहानी कब विवाह में बदलेगी। और ऐसे ही एक मित्र थे राजा मेहंदी अली खान। उन्होंने भी तेजी सूरी से पूछा, शादी कब कर रहे हो? तो उनके सवाल को टालने के लिए यूं ही मुस्कुराते हुए तेजी जी ने कह दिया, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया। उनकी ये बात गीतकार के मन में गहरी बैठ गई। यूं तो हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी का विवाह 1941 में हो गया था और तेजी सूरी बन गई तेजी बच्चन। लेकिन कई सालों बाद जब मेरा साया फिल्म के लिए मेहंदी हसन गीत लिख रहे थे, तब उन्हें ये बात याद आ गई और उन्होंने एक यादगार गीत लिख डाला जिसे आज भी लोग गुनगुना रहे हैं। इसके अलावा इस झुमके ने जिसने बरेली को इतनी पहचान दिलाई, उसके कारण 54 साल बाद बरेली वालों ने ये फैसला किया कि वो इस झुमके को बनाकर लौटाएंगे। 1966 में सिर्फ इस एक गाने ने बरेली शहर को जो प्रसिद्धि दिलाई, उसके कारण बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में ये तय किया कि वो इस झुमके को बनाकर एक यादगार तोहफे का रूप देंगे। और उन्होंने गुड़गांव के एक कारीगर से 200 किलो का पीतल और तांबे से बना ये झुमका बनवाया, जो 14 फीट की ऊंचाई पर लगा है। और इस झुमके के बनने में 18 लाख रुपए की लागत आई। जिस जगह पर यह झुमका लगा है उसे झुमका तिराहा के नाम से जाना जाता है। और देखते ही देखते ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई। हिंदी फिल्मों का ये वो दौर था जब बेहतरीन कलाकारों के हाथ में आई छोटी सी प्रेरणा की चिंगारी भी अमर हो जाती थी। तो झुमका 1966 में गिरा था, लेकिन आज बरेली में वो शान के साथ सर उठाए खड़ा है। तो बरेली के झुमके की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।